बहन का हिस्सा। मेरी बहन की शादी के 6 साल हो गए थे। मैं कभी उसकी ससुराल नहीं गया था। मम्मी पापा भी कभी कभार जाते थे। आज मेरी बहन के बेटा ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। मैंने गुस्से में झुंझला कर कहा, तुम यहाँ सिर्फ रक्षाबंधन में आया करो और किसी भी दिन नहीं। माँ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बहन ने सब सुनकर चुपचाप बच्चों को तैयार कर मेरे पास आई और बोली, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने भी झूठे मुँह कह दिया कि कुछ और दिन रुक जाती तो अच्छा होता। वह आँखों में आंसू लिए बोली, नहीं भैया, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ। रक्षाबंधन में आऊँगी। मैं मन ही मन खुश होकर अपनी बहन और उसके बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ आया। जब वापस आया, मेरी बीवी गुस्से में चिल्ला रही थी, कह रही थी, तुम्हारी बहन और उसके बच्चे घर आते हैं तो पूरे घर की हालत ख़राब कर देते हैं और ऊपर से तुम्हारी माँ हमसे छुपा कर उसे कभी साबुन की पेटी, कभी सर्फ़ के डिब्बे और कभी कभी तो पूरे चावल का थैला उठा कर ही उसे दे देती है। बोल दो अपनी माँ से, हमारा घर कोई खैरात घर नहीं है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपनी माँ पर चिल्लाया, माँ तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं किसी तरह मेहनत करके कमाता हूँ और तुम सब उठाकर बहन को दान देती हो। आज के बाद उसे इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए। तुम भी कान खोलकर सुन लो, माँ उसे कुछ नहीं दोगी। मेरे पिताजी के मरने के बाद जब हमारा बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने अपनी बहन को हिस्सा देने से साफ मना कर दिया था। मेरी बहन भी पास ही थी। मेरी माँ ने कहा, बहन का भी हिस्सा होता है, तो मैंने गाली देते हुए कहा था कि बहन को हिस्सा दोगी तो मैं बिना कुछ लिए हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बहन ने माँ की तरफ खामोशी से देखा। हम दोनों भाइयों ने पिताजी की जायदाद आपस में बांट लिया और बहन को कुछ भी नहीं दिया था। दिन बीतते गए, समय बदला। अचानक मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। सब पैसे उसके इलाज में खर्च हो गए। मेरे ऊपर 1 लाख का कर्ज भी हो गया। व्यापार चौपट हो गया। मेरी पत्नी से झगड़ा होने लगे। मैं चुपचाप बैठा परेशान सा अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। तभी मेरे सर पर किसी ने हाथ रखकर कहा, परेशान मत हो। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरी बहन थी। उसने कहा, परेशानी सबके ऊपर आती है, पर हार नहीं मानना चाहिए। उसने अपने पुराने से पर्स को खोलकर उनमें से 4 कंगन का सेट निकालकर मेरे हाथों पर रख दिया और कहा, भैया इन्हें बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाओ। और उसी पर्स से 1000 रुपये निकाले और मेरे हाथ में रख दिया। वह नोटें बहुत पुरानी थी। 100, 50, 10 5 की मुड़ी हुई नोट थी। इन पैसों को देखकर मैं समझ गया कि यह मेरी बहन के बचत के पैसे हैं। उसने मुझसे कहा, भैया इन पैसों से थोड़ा घर में राशन
खाने का सामान ले आओ। मेरी नज़र उसके पैरों में पड़ी। वह टूटी चप्पल पहने हुई थी। वही पुराना दुपट्टा ओढ़कर हर बार आती थी, लेकिन अपनी बहन का दिल इतना बड़ा है, यह देखकर मेरा गला रुंध गया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह चली गई। मैं सोचने लगा, जिस बहन का मैंने हमेशा अपमान किया, हमेशा उसे कटु शब्द बोले, आज वही मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आई है। मैं उसके बच्चे से कितनी नफ़रत करता हूँ और वह मेरे बेटे के इलाज के लिए अपना कंगन मुझे दे गई है। बहनें कैसी होती हैं, हम भाई उन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं करते, कभी उनसे प्यार से दो शब्द नहीं बोलते। वह अपने ससुराल में कैसे रह रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कभी नहीं पूछते। और जब मायके में हम भाइयों पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले आकर हमारा दुख बांटती हैं। वह भी तो इसी घर में जन्म लेती हैं, लेकिन हम उन्हें सारी चीज़ों से कितनी जल्दी पराया कर देते हैं।